गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। कंपनी लॉ का पेपर हो गया, बहुत अच्छी बात है। पेपर जैसा भी गया हो, सर मेरा पेपर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर मेरा पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पेपर टफ था, पेपर इजी था, पेपर लेंथी था, पेपर मैनेजेबल था, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे कब? 9th को, जब सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अभी क्या करना है? अभी जो पेपर हो गया उसे दिमाग से बाहर निकालो, लोड फ्री हो जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो नेक्स्ट पेपर की। क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो है SBILL, मोस्ट इजीएस्ट पेपर ऑफ द ग्रुप वन, सबसे आसान पेपर ग्रुप वन का कौन सा है? SBILL का। तो सर आप क्यों आए हो? पढ़ने दो हमें। मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद करने आया हूं कि ये जो 1.5 डेज आप लोगों को बचा है, इस 1.5 डेज को आप किस तरीके से बेहतर यूज करके पूरा रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा इन 1.5 दिनों में, उतने अच्छे तरीके से आप ये पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इस पेपर में हमें टारगेट करना है एग्जाम्शन। एग्जाम्शन से नीचे कुछ नहीं। 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, जितने आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतने नंबर लाइए। कम से कम एग्जाम्शन इसके अंदर लाना है। तो सर एग्जाम्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, तो थोड़ी सी 2-5 मिनट में बात कर लेते हैं कि ये जो 1.5 डेज बचा है इसको किस तरीके से हमें रिवाइज करना है। चल देखते हैं। देखो, आप लोग 12:15 पे एग्जाम से फ्री होंगे। उम्मीद करता हूं कि 1 बजे तक आप लोग अपने एग्जाम सेंटर से घर पे भी आ जाएंगे, रूम पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सो जाइए। 1 बजे आए, सुबह उठेंगे, मुझे पता है 4 बजे, 5 बजे, 4:30, 5-6 बजे पे आप उठे होंगे, क्योंकि एग्जाम ही चालू हो जाती है 9 बजे। तो 8 बजे घर से निकलना, 8:30 पे एग्जाम सेंटर पहुंचना, उसके पहले सर 2 घंटे रिवाइज करना, नहाना धोना, बहुत सारी बातें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 4, 4:30, 5 बजे उठ गए होंगे। तो आराम से एग्जाम दे करके आए। 1 से 3 आराम से सोइए। ज्यादा सोइए, चलो 3:30 तक सो जाओ, बस 3:30, 4 बजे तक सो जाओ। और उसके बाद उठ करके आ जाओ कहाँ? यूट्यूब के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे मैराथन। पूरा का पूरा SBIL रिवाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है कि हम मैराथन देखें या हम खुद से करें। अगर आप लोगों को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप गिवन टाइम में, जितना समय मैं अभी बताऊंगा इतने समय में आप अगर खुद से रिवाइज कर सकते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन के चले ऊपर चले जाइए कि सेल्फ रिवाइज करना है। आपकी इच्छा हो तो आप सेल्फ रिवाइज करिए, बट मैं चाहता हूं कि आप प्रिफर करिए मैराथन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उस स्पीड से नहीं पढ़ पाएंगे जिस स्पीड पर यहां पर मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। कोशिश है हमारी, टारगेट है हमारा कि उसी दिन हम 4 से 9 बजे तक में 5 घंटे में पूरा पार्ट ए, मतलब पूरे 13 चैप्टर जो है वो उनको रिवाइज कर लें। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो ये पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स हम गिवन टाइम में विथ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, विथ क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्या कर लीजिए, मैराथन मेरे साथ में अटेंड कर लीजिए। 4 से लेकर के 9 विद्योदय CS वाले चैनल पे आप लोगों की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि सर मैं चाहूं सेल्फ करना, तो वैसे तो कम प्रेफरेबल है, बट स्टिल इफ यू थिंक कि नहीं मैराथन देखने से मेरा शायद समय खराब हो जाए और मैं सेल्फ ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पार्ट ए खुद से उठा लीजिए, पार्ट ए करिए और इस सीक्वेंस में करिए। कौन सा सीक्वेंस सर? 13, 8, 7, 2, 9, 11, 12, 4, 5, 6, 3, 10 एंड देन 1। सर ये सीक्वेंस कहां से लाए आपने? ऐसे चिट से निकाला क्या? नहीं, चिट से नहीं निकाला है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज है। जो आपकी पिछली 3 एग्जाम्स हुई है, उन 3 एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर के लिए पूछा गया चैप्टर है 8, 13, देन 7, 2, 9, 11। तो इस बेसिस पे आप प्रिपेयर करना अपने आप को चालू करेंगे। कोशिश करिए रात को सोने से पहले ये वाला आपको कंप्लीट करना है। मतलब कितना? रात को 10 बजे तक आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। कर लिया कंप्लीट 10 बजे, आराम से सो जाओ, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। उस दिन एग्जाम देकर के आए हुए हैं, ऑलरेडी थके हुए हैं, ज्यादा अपने दिमाग को जोर नहीं डालेंगे। उस समय आराम से आप सोइए, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है सर। फिर क्या? 4 जून मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग आराम से उठिए। कितने बजे उठे सर? आराम से उठो, 7 बजे तक उठो, कोई समस्या वाली बात नहीं। नहाइए धोइए, आराम से फ्री हो जाइए और फिर लग जाइए लेबर लॉ के ऊपर। पार्टे ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं कल, आज क्या रिवाइज करेंगे? 4 तारीख को लेबर लॉ। लेबर लॉ में वापस से आपके पास ऑप्शन है या तो मैराथन देखने का या फिर सेल्फ करने का। अगर मैराथन देखनी है तो 9 से 12, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक विद्योदय CS वाले चैनल पे चलेगी। इन 3 घंटे में आपको लेबर लॉ हम पूरा रिवाइज करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सेल्फ करूंगा, सेल्फ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले
20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14 इस सीक्वेंस में अपने आप को लिबर लॉ को प्रिपेयर करना चालू करिए। ध्यान रखिए अभी तक जो 3 अटेम्प्ट हुए हैं उन तीनों अटेम्प्ट में हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आया है, तो किसी भी चैप्टर को छोड़ने की गलती ना करें। प्रायोरिटी इस बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए बस कि 20, 19, 18, 17 इस सीक्वेंस में आप अपने आप को रिवाइज करिए, आराम से रिवाइज करिए। अगर सेल्फ रिवाइज कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपको 12 बजे तक ये भी कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि 12 बजे तक हम मैराथन में भी कंप्लीट करवाएंगे। 12 तक हो गया, आराम से अब ब्रेक लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए और 1 बजे चालू हो जाइए। अभी तो हमने रिवाइज करवाया, सिर्फ हमारे रिवाइज करने से तो काम चलेगा नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक रीडिंग आप भी ले लें। तो क्या करिए, 1 बजे जो हम लोगों ने कॉपी बनाई है, आप सभी लोगों के पास कॉपी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है तो एक आध बच्चों ने फोटो कॉपी लेके रखिए। स्टिल आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ गूगल ड्राइव की, वहां से कॉपी एक्सेस करो और कॉपी को एक बार गो थ्रू करना पड़ो। पूरा नहीं पढ़ना, वो टॉपिक को पढ़ना है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ है। जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो सारे टॉपिक्स को क्या करो, पढ़ लो। याद हमें ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमारा काम क्या है, सिर्फ उन्हें एक बार गो थ्रू करना। मैंने तो कल करवाया ही सही मैराथन में, एक बार आप आज भी क्या करिए, उसको पूरा से पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ये सारा काम आपका मेरे हिसाब से 5 बजे के पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों की कॉपी काफी छोटी बनी हुई है, प्रिसाइज हम लोगों ने लिखा है, तो बहुत दिक्कत इसके अंदर आनी नहीं। 4-5 बार आप उसको ऑलरेडी वैसे भी पढ़ चुके, ठीक है। फिर 5 से 7 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। ये 2 घंटे का ब्रेक आपको तभी लेना चाहिए जब आप 5 बजे कंप्लीट कर पाए। अगर आप इसको 5 को करने में 6 बजा देते हैं तो ऐसे केस में आपका ब्रेक का टाइम भी कितना हो जाएगा, 6 से 7, ठीक है। सर 7 बजे क्या करना है, आराम से 7 से 11 इन चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक को निपटाइए, क्योंकि कॉपी में क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है, क्वेश्चन के लिए एक अलग क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन बैंक से क्या करिए, आप शाम को 7 से लेकर के 11 बजे तक पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स इंक्लूडिंग लेबर लॉ, पूरे 20 चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या कर लिए, रिवाइज कर लिए। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का समय जाएगा। आंसर तो ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार मैं मैराथन में करवा चुका हूं, एक बार आपने 1 से 5 के बीच में कर लिया, तो आंसर पढ़ने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है, एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो ताकि हमें आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछते हैं। फिर क्या करना है सर, फिर आ गया सो जाओ। 11 बजे मैंने आपको फ्री कर दिया, 11 बजे आराम से सो जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं। आराम से नींद पूरी लो, क्योंकि अगले दिन पेपर है। पेपर आ गया 5 तारीख है, 5 जून को पेपर है। आराम से सुबह उठो 5 बजे। मैं कितने समय बोल रहा हूं, 5। इस 5 को आपको शायद हो सकता है एडजस्ट करना पड़े, क्यों मैं बताता हूं। मैंने एक क्विक रिवीजन SBIL के क्विक रिवीजन अपलोड किए हैं चैनल के ऊपर, आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आप लोगों ने एक बार पूरा पढ़ लिया, मैराथन में देख लिया, फिर एक बार रीडिंग लगा ली। अब क्या करो, सुबह उठो और 2 घंटे में पूरे के पूरे 13 चैप्टर जो पार्ट ए के हैं उनको 2 घंटे में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो 5 मिनट 7 मिनट का ऐसे करके मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। एक बार अगर आपने 2 घंटे में ये पूरा देख लिया, वैसे तो वो 1.5 घंटे का ही है, 1.5 आवर्स, पर फिर भी मैं 2 घंटे का मार्जिन आप लोगों को लेने का बोल रहा हूं। तो वो 2 घंटे में एक बार आपने पूरा कर लिया तो फिर जा करके आपको 9:15 बजे तो ऐसा लगेगा अरे सर अभी 2 मिनट पहले तो ये आंसर पढ़ा था और वही एग्जाम में आ गया, ठीक। तो फिर क्या करना है, आपको क्विक रिवीजन करना है, उन सारे वीडियोस को देखना है जो मैंने बनाए हैं पूरे 13 चैप्टर्स के। ध्यान रखना उसमें 2 घंटे का मार्जिन लेना है। आपको एग्जाम सेंटर पे 8:15 बजे पहुंचना है। 2 घंटे आपको ये पढ़ने में लगेंगे, मतलब 6:15, और 1 घंटा आपके नहाने धोने का लगेगा। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको मेरे हिसाब से उस दिन कम से कम 4:30 से 5 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। आराम से 4:30 से 5 बजे उठो, नहाओ दो, पूरे 2 घंटे रिवाइज करो और चल दो एग्जाम सेंटर पे। सर उसके बाद छोड़ दोगे आप हमें? नहीं, उसके बाद भी मेरे लिए आपकी कुछ बातें। एग्जाम हॉल में क्या करना है, स्पीड मेंटेन करनी है शुरू से। 9:15 से ही स्पीड मेंटेन करना है। सर स्पीड मेंटेन करने की बात क्यों कर रहे हो, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि SBILL में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 3 नंबर का क्वेश्चन, JIGL में 5 नंबर का आया था, कंपनी लॉ में भी 5 नंबर के आए थे, SBILL में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का पार्ट ए है, मतलब 20 × 3। टोटल 20 क्वेश्चंस आप लोगों को पार्ट ए के अंदर करना है और पार्ट बी के अंदर 8 क्वेश्चन करना है जो 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60, तो टोटल ऐसे करके 100 होगा। तो मतलब टोटल सर आपको 28 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर करने हैं। कितने? 28। इसलिए शुरू से स्पीड मेंटेन करने की जरूरत हमें है। राइट ओनली रेलेवेंट। सर राइट ओनली रेलेवेंट का मतलब क्या, जो पूछा है ना
वही लिखना। नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मन से मत लिखना, क्योंकि मन से लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, वो आपको मार्क्स तो पक्का ही नहीं देगा मन से लिखने के, ऊपर से आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए जो जो आता है उसको फटाफट फटाफट, रेलेवेंट पार्ट, ऐसा नहीं उसने कुछ एक पूछा और आपने पूरी रामायण जितना याद करके गए थे सब, कि नहीं सर मैं तो याद करके गया था ना, मैं तो लिखूंगा। अरे पूछे तो लिखो ना, उसने नहीं पूछा तो मत लिखना, सिर्फ रेलेवेंट रेलेवेंट लिखना। जितना हम लोगों ने कॉपी के अंदर लिखा हुआ है ना, सिर्फ उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, जो मन में याद आ रहा है वो नहीं, जितना कॉपी में लिखा है वो 3 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, ये मुझे पता है। तो जितना कॉपी में लिखा है सिर्फ उतना, उसके आगे पीछे और कुछ भी जोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर इसके बाद भी मैं बताने में कुछ चीज में कमी रह गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपकी पास वाली ही बेंच पर तो बैठा हुआ हूं, वहीं पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो एग्जाम हॉल तक आप लोगों के साथ में हूं मैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोगों ने इस तरीके से चीजों को फॉलो किया तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आनी, और SBILL में आप कम से कम 70 मार्क्स लेकर के आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। पर कब लाएंगे? जब आप प्रॉपर फोकस्ड 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक का समय मुझे देंगे तब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स किस तरीके से इस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की लिंक अटैच कर रहा हूं, मैं ये जो पीडीएफ थी इस पीडीएफ की लिंक को अटैच कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ की लिंक अटैच कर रहा हूं, मैं जो मैराथन होने वाली है उस मैराथन की लिंक भी अटैच कर रहा हूं। तो आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस रहना है। और मैंने इस प्लान में आपके सोने की प्रॉपर प्रोविजन लेकर के रखे, क्योंकि मैं भी एग्जाम से आकर के सोऊंगा ही सही, तो आपको भी जरूरत है सोने की। आराम से कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री कीजिए और लेकर के आइए SBIL में कितने नंबर, 70 मार्क्स। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो पूछिए मुझसे, मुझसे कनेक्ट होइए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जैसे आपको कुछ भी करो, बस पास होना है, 70 नंबर इसमें कम से कम लेकर के आना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे डाउट में रिजॉल्व कर पाया। स्टिल कुछ भी रहता है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू।